नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस चुनावी रणनीति की जिसने पश्चिम बंगाल चुनाव की राजनीति की दिशा ही बदल दी। 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ बंगाल में सत्ता परिवर्तन किया बल्कि पूरे देश की सियासत में हलचल मचा दी। भारतीय जनता पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे कई बड़े चेहरे और रणनीतियां रही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि बंगाल की जमीन पर योगी आदित्यनाथ की आक्रामक रैलियां, तीखे बयान और चुनावी मैनेजमेंट ने कई सीटों पर सीधा असर डाला और यही वजह है कि अब उन्हें सिर्फ यूपी तक सीमित नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के मजबूत चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जिस तरह से रणनीति तैयार की, उसने ये साबित कर दिया कि पार्टी अब हर राज्य में अपनी पकड़ को मजबूत करने के मिशन पर है। बंगाल की जीत के बाद अब नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है, जहां 2027 के चुनाव को लेकर सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं पूरे बंगाल चुनाव के बारे में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने भारतीय राजनीति की दिशा और गति दोनों को एक साथ बदल दिया। लंबे समय तक क्षेत्रीय दलों के प्रभाव वाले इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने केवल सत्ता परिवर्तन ही नहीं किया बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक बड़ा संदेश दिया है। इस जीत का असर उत्तर प्रदेश तक साफ दिखाई दे रहा है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक भूमिका और प्रभाव को नए सिरे से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने जिस अंदाज में, जिस योजना के तहत रणनीति के साथ मैदान में उतरकर काम किया, उसका नतीजा ये रहा कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां पहले से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का दबदबा माना जाता था, वहां सत्ता परिवर्तन संभव हो पाया है। ये जीत केवल सीटों की संख्या भर नहीं बल्कि एक व्यापक राजनीतिक बदलाव का संकेत है, जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य के प्रभावशाली चेहरों की संयुक्त भूमिका देखने को मिली है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की भूमिका की भी काफी चर्चा हो रही है। चुनाव के दौरान योगी ने कई खास सीटों पर रैलियां की, जिनमें उनका स्ट्राइक रेट काफी प्रभावशाली माना जा रहा है। जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, उनमें से बड़ी संख्या में बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली है। इससे यह धारणा मजबूत हुई कि योगी अब केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। इसके साथ ही रैलियों का असर चुनावी नतीजों में कैसे बदल गए हैं, ये सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। बंगाल जीत से गर्जी बीजेपी, योगी का स्ट्राइक रेट बना चर्चा, ममता का गढ़ कैसे टूटा, बंगाल से यूपी तक सियासी असर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने जिन 22 सीटों पर योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में उतारा था, उनमें से 19 सीटों पर जीत हासिल कर उल्लेखनीय सफलता दर्ज की है। इन सीटों में कई ऐसी भी सीटें हैं जहां बीजेपी ने पहली बार जीत का परचम लहराया है। रणनीतिक तरीके से किया गया प्रचार, बीजेपी नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को उन क्षेत्रों में प्रचार के लिए भेजा जहां हिंदू मतदाता जातीय आधार पर बटे हुए थे। तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव मजबूत माना जाता था। योगी ने अपने चुनावी सभाओं और रोड शो के दौरान हिंदुत्व के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने मतदाताओं को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा। हिंदुत्व के मुद्दे का दिखा असर, चुनाव नतीजों से संकेत मिलता है कि योगी आदित्यनाथ का संदेश मतदाताओं तक प्रभावी तरीके से पहुंचा। कई इलाकों में हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण देखने को मिला, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में
तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव से बाहर निकलने की प्रवृत्ति भी नजर आई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि योगी के आक्रामक प्रचार के साथ साथ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति और बूथ स्तर पर किए गए सूक्ष्म प्रबंधक ने भी इन सीटों पर जीत सुनिश्चित करने में खास भूमिका निभाई है। 3 सीटों पर मिली हार। हालांकि बीजेपी को सभी सीटों पर सफलता नहीं मिली। बोलपुर, उदय नारायणपुर और धनखली जैसी सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद कुल मिलाकर परिणाम बीजेपी के लिए उत्साहजनक माने जा रहे हैं, क्योंकि 22 में से 19 सीटों पर जीत एक उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है। इन सीटों पर बीजेपी की जीत पश्चिम बंगाल की जिन 19 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, उनमें सोनमुखी, नंदा कुमार, कांथी दक्षिण, बाराबनी, तारापीठ, मथाभंगा, धुपगुड़ी, बांकुड़ा, पिंगला, जयपुर, गारबेटा, जोरासांको, चकदा, नवदीप, कटवा, बागड़ा, कल्याणी, दमदम और राजरहाट गोपालपुर शामिल है। इन क्षेत्रों में बीजेपी की जीत ने पार्टी के संगठन और चुनावी रणनीति को मजबूती दी है। बीजेपी के लिए क्या मायने रखते हैं ये नतीजे? इन चुनावी नतीजों को बीजेपी के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, खास तौर पर उन सीटों पर जीत जहां पार्टी पहले कमजोर मानी जाती थी, आने वाले समय की राजनीति के लिए नई संभावनाएं खोलती है। योगी आदित्यनाथ की भूमिका को लेकर पार्टी के भीतर भी संतोष का माहौल है। चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी के भीतर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इस जीत का असर साफ रूप से दिखाई देता है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस जीत को साझा किया और इसे जनता के विश्वास की जीत बताया। उन्होंने इसे विकास की राजनीति और सुशासन की स्वीकृति भी बताया है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम और पुडुचेरी में भी बीजेपी और उनके सहयोगियों को मिली सफलता ने पार्टी में आत्मविश्वास को और ज्यादा मजबूत किया है। ये स्थिति भाजपा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी राजनीतिक रणनीति को ज्यादा आक्रामक तरीके से लागू करने का अवसर देती है। 2027 के लिए बीजेपी का बिग प्लान। इस जीत का एक बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ने वाला है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अभी से अपनी रणनीति को तेज करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में योगी आदित्यनाथ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे की योजना बनाई जा रही है। देवबंद और बागपत जैसे क्षेत्रों में उनके संभावित दौरे को आगामी चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हमेशा से राजनीतिक नजरिए से खास रहा है, जहां जातीय समीकरण, किसानी मुद्दे और सामाजिक संतुलन चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। योगी की रैलियों ने बदला गेम, विपक्ष की बड़ी टेंशन। दूसरी ओर विपक्ष के लिए ये स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे कि बंगाल के नतीजे उनके खिलाफ है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं उनके लिए एक चेतावनी है। उनका मानना है कि अगर बीजेपी इसी तरह से अपनी रणनीति को जारी रखती है तो उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी विपक्ष के लिए मुकाबला कठिन हो सकता है। मोदी योगी की डबल स्ट्राइक। पश्चिम बंगाल के नतीजों ने ये भी दिखा दिया कि चुनावी राजनीति में अब केवल स्थानीय मुद्दे ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की रणनीति और नेतृत्व भी खास होती है। बीजेपी ने जिस तरह से अपने केंद्रीय नेतृत्व और राज्यों के नेताओं के बीच तालमेल बनाया, वो उनकी सफलता को एक बड़ी वजह बताता है। पश्चिम बंगाल में मिली जीत का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ रहा है। बीजेपी अब देश के अधिकांश हिस्सों में अपनी उपस्थिति मजबूत कर चुकी है, जिससे केंद्र सरकार को अपने नीतिगत फैसलों को लागू करने में भी सहूलियत मिल सकती है। कुल मिलाकर आखिर में पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के नतीजे भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत की तरह है।
इसने ये स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक परिदृश्य लगातार बदल रहा है और जो दल समय के साथ अपनी रणनीति को ढाल लेते हैं वही सफलता हासिल करते हैं। अब आने वाले समय में देखना खास होगा कि बीजेपी इस जीत को किस तरह से आगे बढ़ाती है और विपक्ष किस तरह से अपनी रणनीति में बदलाव करता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की अगली बड़ी परीक्षा होगी, जहां यह तय होगा कि बंगाल की जीत का असर कितना गहरा और स्थायी साबित होता है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।